हेलो गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत होती है दूध और कॉर्नफ्लेक्स के साथ। तो आज थोड़ा सा लाइट खाने का मन था ब्रेकफास्ट, तो हमने दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा लिया। तो हमने कैलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स ऑर्डर करा था, ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। फैमिली पैक है इसमें, मतलब काफ़ी क्वांटिटी थी। 1 kg का अप्रॉक्स ये पैकेट है, तो आराम से 1 महीना तो चल ही जाता है 2 लोगों के लिए, क्योंकि हम कभी कभी खाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम ये मॉर्निंग में कभी कभी खा लेते हैं। उसके बाद मीशो से एक पार्सल आया था, क्योंकि मैंने गमले मंगाए थे। तो ये लंबे ट्रे टाइप के मंगाए थे गमले। तो ये 5 का सेट है, ये मुझे अच्छा काफ़ी रिजनेबल प्राइस में पड़ गया था मीशो से। तो ये मैंने 5 का सेट मंगा लिया, और काफ़ी कलरफुल भी बहुत प्यारे लग रहे थे ये इस तरीके से। लेकिन इसमें ये है ना, इसमें किसी में भी छेद नहीं है। तो हम इसको पहले छेद कर देंगे, ताकि जो पानी इसमें जमा ना हो, निकल जाए। तो ये 5 कलरफुल थे, तो हमने सोचा फिर आज क्या बोलते, कुछ गमले में मतलब मिट्टी इट्टी से कुछ बीज बो देंगे। तो मैं दुकान पे जाके इतने सारे बीज भी लेके आ गई थी। मैंने सोचा ये लगा लूँगी, मतलब 4-5 बीज लेके आई हूँ, देखते हैं क्या लगता है नहीं लगता है। तो ये मैंने धनिया का बीज ले लिया था, ये पहाड़ी पालक का बीज है उन्होंने बोला, और ये राई है। तो इससे जो लाई होती है वो बनती है। ये बीट रूट का लेके आई थी, और क्या बोलते हैं लास्ट ही मेथी का। तो देखते हैं, हम सोचे थे थोड़ा सा गमलों में ही कर लेते हैं, कुछ उग जाएगा तो अच्छी बात है। और घर की चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी वॉशिंग मशीन, जैसे कि आपको पता है, आ गई थी तो बाहर लग चुकी है। तो मैंने दिन में बनाई थी कड़ी पकौड़ा। तो पहले हमने चाय और पकौड़ा खा लिया था, उसके बाद हमने थोड़ी काफ़ी देर में खाना की सोची थी। तो ये मैंने पकौड़े चाय पकौड़े और ये जो कड़ी है वो रख दी थी। कड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है रखे रखे। तो आज दिन का प्रोग्राम था कड़ी पकौड़ा खाने का। तो इस तरीके से कड़ी पकौड़ा रेडी है दिन का खाने के लिए। तो अभी ये मैंने दूध भी गर्म करने रखा था, और चावल यहाँ पे बन रहे थे कुकर में। तो उसके बाद एक आंटी भी आई थी, तो उनसे हमने ना ये आटा मंगाया था। ये आटा है मंडुवे का आटा। तो ये हमने आंटी से मंगाया था। आंटी ये आप वो पहाड़ से आती है, अपने कहीं गाँव से आती है। तो ये हमारे लिए मंडुवे का आटा लेके आई है। तो लगभग 2 kg आटा है ये। तो क्योंकि पहाड़ों में ना विंटर्स में ये यूजुअली खाते ही हैं, तो इसलिए हमने भी सोचा है ठंड में ना ज़रूरी है ये खाना। और उसके बाद मैंने उनसे 2 पालक की गड्डी भी ले ली थी। ये पालक की उन्होंने मुझे दिए, बहुत देखो कितना मतलब बिल्कुल प्योर पालक है, बिल्कुल खेत से आया हुआ है, ये बिल्कुल पालक है। तो ये मैंने 2 पालक की गड्डी भी ले ली थी उनसे, क्योंकि मैंने सोचा था पालक पनीर बनाऊँगी रात को। तो ये दूध गर्म हो रहा था, दूध फाड़ के मैं पनीर बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, क्योंकि जैसे ही कि आपको पता ही है, देखो मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे हैं, और मेरी बेबी अभी सोई है। तो जब बेबी सोती है ना, तब थोड़े से बहुत टाइम मिल जाता है अपना काम करने के लिए। तो अभी दिन के 2 बज रहे थे, मेरी बेटी ऐसे सोई है। तो ये ऐसे टोपी ना इसकी आँख में आ जाती है, तो आराम से सो जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठंड तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल हम अपने बच्ची को बिल्कुल ढक ढुक के रखते हैं, ताकि कुछ ठंड ना लग जाए। और बाहर तो देखो बिल्कुल प्यारी धूप आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह की धूप आई है बाहर, वाह बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर आके अंदर ना ठंड जैसी लगती, लेकिन बाहर जब धूप में आते तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे कि हम गमले लगा रहे, तो हमने मिट्टी और गोबर के लिए यहाँ से ले लिया था। ये हमने परात में मिट्टी और गोबर रखा हुआ, ताकि सूख जाए, थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का हो जाएगा, ताकि आसानी रहे डालने में। उसी बाद वैसे ही मुझे फिर वाटर प्योरीफायर वाले का कॉल आ गया था कि मैडम आप कहाँ पे हो, आपका इंस्टॉलेशन होने वाला है ये एक्वागार्ड का। तो फिर वो एक्वागार्ड वाले भी आ गए थे। तो उसके बाद हम एक्वागार्ड लगाना शुरू कर दिया था। तो देखो हम बाहर भी कितने प्यारे प्यारे फूल के गमले लगे हुए हैं। तो काफ़ी मतलब उनका इन्वायरमेंट अच्छा होना तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे ग्रीनरी फ्लावर वगैरह, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है। और मेरा चेहरा तो बिल्कुल काम करते बच्चे के साथ बिल्कुल ऐसा हो गया, मतलब बहुत ही खतरनाक। तो अपने केयर नहीं हो पाती है, ऐसे ही हो रहा है आजकल। तो ये यूरेका फॉब्स का हमने एक्वागार्ड ऑर्डर किया। पहाड़ों में लोग बोलते हैं वाटर प्योरीफायर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरत होती है। तो हमने आरओ ऑर्डर नहीं किया है, यूवी यूएफ वाला ऑर्डर करा था। तो ये आ गए थे इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो अभी इन्होंने बोला कि कहाँ पे लगाना है, तो हमारे पास तो यहाँ हमने बोला यहीं पे लगा लो नीचे साइड को, तो वो लगाने लग गया था। ये हमने जो मॉडल किया किया है ऑर्डर, एक्वागार्ड ऑर्डर किया है यूरेका फॉब्स का। और ये इसमें है यूवी और यूएफ है।
आरओ नहीं है, क्योंकि बोलते हैं पहाड़ों में आरओ की ज़रूरत नहीं होती है, यूवी और यूएफ इज़ ओके। यूवी जैसे 20 मिनट में हम पानी को गर्म करते हैं तो यूवी टेक्नोलॉजी वही काम करती है, और यूएफ फॉर बैक्टीरिया। तो फाइनली हमारा एक्वागार्ड ऑरा ये लग गया है। मेन चीज़ क्या है ना, ये ट्रांसपेरेंट वाटर प्योरीफायर है, तो इसमें हमें वाटर लेवल का पता लगेगा कि पानी कितना ख़त्म हो गया है या कितना बचा हुआ है। तो उसके बाद हमने 2 कनेक्शन लगाए थे, एक तो टैंकी वाला कनेक्शन लगाए थे, एक मेन नल से जो मेन पानी आता है जिस नल में, उससे भी हमने कनेक्शन लगा दिया था। तो वो तो इंस्टॉल करके चले गए थे। उसके बाद मैंने किचन विचन साफ़ किया, और मेरे हस्बैंड भी कपड़े लेके आ गए थे ऊपर से। मेरी बेबी ऐसे देख रही थी, उड़ गई थी ये। तो मेरे हस्बैंड भी सारे कपड़े, आज हम संडे का दिन था तो बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो बहुत सारे कपड़े लेके आ गए। तो मेरे हस्बैंड सारे कपड़ों की तह बना रहे थे, और मैं किचन में बर्तन धो रही थी, क्योंकि जब ये इंस्टॉलेशन वाले गए तभी हमने आराम से खाना खाया। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था खाना खाने में। तो फिर ऐसी है, तो मेरे हस्बैंड ने तह बनाई और मैंने काम धाम किया किचन का। उसके बाद पहले इसमें इंस्ट्रक्शन था कि जो पहला पानी होगा ना पूरा टंकी का, वो पूरा खाली करना। अब मैं ऑन करी, मैंने कहा ये पानी क्यों नहीं आ रहा होगा, मेरा दिमाग खराब। मैं ऑन करी ऑफ करी, फिर मैंने एक्चुअली उसका वही बंद मतलब निकाला नहीं था, जो नल के अंदर घुसा रहता है ना, उसको नहीं निकाला था। तो कढ़ाई तो इतनी चमक गई थी कढ़ी चावल बना के, तो मैं क्या ही बताऊँ। जब भी आपको कढ़ाई साफ करनी हो ना तो कढ़ी बना लो। उसके बाद शाम को हमने चाय बिस्किट खाए, तो चाय और बिस्किट खाया। उसके बाद शाम को चाय बिस्किट देखते खाते खाते भी हमने थोड़ी सी मूवी देखी, हस्बैंड और मैंने। और मेरी बेबी मेरे साथ थी, मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए और हम आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो इस तरीके का आज का दिन भी था, बट मेरी बेबी सो नहीं रही थी। ये मुझे देख के हंसने में लगी थी, ऐसे करने में लगी थी। तो बच्ची के साथ कब टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता है। ये बस इसके साथ ही खेलते रहो, खुश रहती है, हंसते रहती है, जीभ चढ़ा रही है। आजकल तो नई चीज़ सीख गई, जीभ चढ़ाने लग गई है, मुंह भी चबा रही है। मतलब क्या चबाती, मेरी चबाती है, कुछ भी करती। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।